बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। तो घबराने के कारण बीजेपी उल जलूल बातें करती रहेगी और करेगी। और बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का एक बयान सामने आया है कि वो महागठबंधन को परिवारवाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन के बिना ये महागठबंधन एक बस फॉर्मेलिटी है। क्या जो भी नेता हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, हमारे पार्टी में कहीं भी परिवारवाद का कहीं से दूर दूर तक नहीं है। ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। जैसे आप देखिए, ओम प्रकाश राजभरी रोज जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता था, अपशब्द बोलता था, ऐसी बातें बोलता था कि मैं बोल नहीं सकता। चुनाव यहाँ से लड़ा दीजिए, फर्स्ट बेटे को, सेकंड बेटे को यहाँ से लड़ा दीजिए और आपको मैं मंत्री बना दे रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बढ़ावा दे रही है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए दरवाजे सभी के खुले हुए हैं। महागठबंधन में जो भी दल आएगा उसका स्वागत है। नमस्कार, मैं पंकज, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। सीधा सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष औलेश सिंह। औलेश सिंह से चर्चा करेंगे 2024 चुनाव को लेकर, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार की पार्टी है, अब बिहार के साथ अब यूपी में भी अपना दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि 26 पार्टियां जो कि इंडिया के नाम पे अब चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इंडिया का नाम रखते ही कंट्रोवर्सी भी खूब तेज़ी से बढ़ रही है। औलेश जी, सबसे पहले आपको उपाध्यक्ष बनाया गया जेडीयू की तरफ से, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको, मीडिया वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से धन्यवाद, सबको प्रणाम। औलेश जी, लोकसभा में आज विपक्ष अविश्वास पत्र जारी कर रहा है, मतलब प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकसभा में जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज जो प्रस्ताव लाया है वो एकदम जेन्युइन है, इस बिंदु पे सही है और पास होना चाहिए। जो हमारा विपक्ष कह रहा है एकदम जेन्युइन है, क्योंकि विपक्ष जो भी कह रहा है जनता के हित और न्याय के विषय में ही कह रहा है। और इस देश में एक तरफा होता जा रहा है, कभी भी कोई भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो विपक्ष कह रहा है एकदम सही निर्णय पे है और लागू होना चाहिए। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि महागठबंधन जो है अपने में ही टूट जा रहे हैं, वो 24 में क्या लड़ेंगे? ये सब बीजेपी, महागठबंधन और हमारे नेता नीतीश जी के जो लगातार कार्यक्रम और एक अच्छा होने से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। तो घबराने के कारण बीजेपी उल जलूल बातें करती रहेगी और करेगी। उस बातों को आप मीडिया वाले भाई भी समझते हैं। हम जहाँ तक समझते हैं कि जो कुछ कह रही बीजेपी गलत कर रही है। महागठबंधन पक्का बन चुका है। आपको 23 जून को पटना में 17 दल बैठे हुए थे और बेंगलोर में 26 दल बैठे हुए थे। तो वो बैठक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई, इतना परेशान हो गई कि हम लोग को कार्यक्रम ख़त्म होते ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और साथ साथ में जो बहुत छोटे दल हैं, जिसमें 50-100 की संख्या में पार्टी है, उसको जोड़ के गिनती गिना रहे हैं कि हमारे पास 38 दल हो गए। अगर उस तरह से दल जोड़ना चाहे तो हिंदुस्तान में लगभग 5000 पार्टियां हैं। तो हमारे साथ तो हज़ारों की संख्या में दल हैं, लेकिन हम लोग सभी के हित और न्याय के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घबरा गई है और घबराहट के कारण उल जलूल बातें उनके नेता बोल रहे हैं विपक्ष के बारे में, उस बातों को हमें चिंता नहीं करनी है। हमें तो देखना अपनी कामयाबी की 2024 में जो परिवर्तन की लहर चल चुकी है उस पर ध्यान देना है। और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, परिवर्तन होने जा रहा है। एक सवाल और, बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का एक बयान सामने आया है कि वो महागठबंधन को परिवारवाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन के बिना ये महागठबंधन एक बस फॉर्मेलिटी है, क्या कहेंगे? देखिए, जो विधायक जी ने कहा है वो बातें कहाँ से आपको दिखती है? हमारे नेता नीतीश जी के परिवारवाद में कहीं आज तक नहीं दिख रहा है। और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अगर परिवारवाद करती तो माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। कितना त्याग किया लोगों ने। इसके साथ ही हमारे जो भी नेता हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, हमारे पार्टी में कहीं भी परिवारवाद का कहीं से दूर दूर तक नहीं है। ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। जैसे आप देखा जाएगा तो जो उसके महागठबंधन के सहयोगी दल है, जैसे आप देखिए, ओम प्रकाश राजभरी रोज जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता था, अपशब्द बोलता था, ऐसी बातें बोलता था कि मैं बोल नहीं सकता, वैसे आदमी को परिवारवाद वालों को इकट्ठा कर रहा है और
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप बेटे को चुनाव यहाँ से लड़ा लीजिए, फर्स्ट बेटे को, सेकंड बेटे को यहाँ से लड़ा लीजिए और आपको मैं मंत्री बना दे रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बढ़ावा दे रही है और इसके पक्ष में हमेशा वही है। इसीलिए उनका खात्मा होना एकदम आम जनता समझ चुकी है। और जो माननीय उमाशंकर सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बातों में कहीं भी सत्यता झलक नहीं रही है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए दरवाजे सभी के खुले हुए हैं। महागठबंधन में जो भी दल आएगा उसका स्वागत है, दरवाज़ा बंद नहीं है। और हम समझते हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व और निर्णय हमारे नेता के संपर्क में सभी लोग हैं। वो वक्त और समय बताएगा कि महागठबंधन में और कौन कौन से लोग आने के लिए बेताब हैं और उनको भी हम लोग स्वागत करेंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे, जो निश्चित ही ये तय हो चुका है। एक सवाल और अवलेश जी आपसे, जो उत्तर प्रदेश में एसटी वर्ग यानी कि राजभर जाति को भी सम्मिलित किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये आपको कहा जाए तो राजभर जात के साथ जो कहा जा रहा है, ये हमारे दलित बिरादरी के भाई बंधु जो देश के हैं उनके साथ अन्याय की एक साजिश है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि ये सब करने से भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरह से फ्लॉप होगी। जिसको जोड़ रहे हैं वो दल ही खंडे खंड बट चुका है। आज देखा जाए तो उस दल में कुछ है ही नहीं है। और जो इसके लॉलीपॉप नहीं देते हैं, लॉलीपॉप देने के लिए पिछले 2017 में भी नहीं दिए, 22 में भी नहीं दिए, 24 में कहीं नहीं दे पाएंगे। और हमारे दलित भाइयों के साथ में ये अन्याय की एक कहा जाए तो अनुशंसा है। और इस तरह की बात किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम जहाँ चाहते हैं कि इस बार वो दलित बिरादरी भी बीजेपी को ऐसी जवाब देगी कि उनको समझ में आ जाएगा कि 1977 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था, 1989 में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से परिवर्तन होगा। और इन जातियों के साथ, इन वर्ग के साथ जो जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल छल किया जा रहा है। यूपी में कहे तो नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? हमारे नेता नीतीश कुमार जी अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए हामी नहीं भरे हैं। उनका एक ही नेचर है कि हम विपक्ष को मजबूत करें। हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरे प्रदेश में संगठन में हम लोग ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान। हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश जी उत्तर प्रदेश में आएँ और किसी भी पूर्वांचल की सीट में 80 सीटों में कहीं से भी हाथ अगर रखेंगे तो वो भारी मतों से, लाखों वोटों से हम लोग जिता के उनको भेजेंगे। और बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली के लाल किले पे जाके झंडा फहराएंगे। हम लोग ये इच्छा है। लेकिन हम लोग के नेता अभी तक ये प्रपोजल उनका है कि भाजपा मुक्त हिंदुस्तान से करो। उनका एक ही मुक्त मिशन है जिसके तहत उनका काम चल रहा है। और उनके सारे कार्यकर्ता, सिपाही इस मिशन पे लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में एक परिवर्तन होना चाहिए। अवलेश जी, मैंने सवाल ये किया कि महागठबंधन कहने का मतलब ये था मेरा कि वो जेडीयू के पलड़े में बलिया की सीट जाती हुई नजर आ रही। ये इस पे आपको मतलब क्या कहेंगे? ये तो हमारे संगठन और हमारे महागठबंधन का निर्णय होगा। हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे महागठबंधन और संगठन का निर्णय हो तो यह एक अच्छा होगा, क्योंकि बागी बलिया एक धरती है। और हम समझते हैं कि यहाँ से समाजवादी नेता हमारे माननीय चंद्रशेखर जी हमेशा से एमपी रहे हैं। एक बार 1984 में चुनाव हारे थे, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था पंजाब में घटना के चलते, तो जो थोड़ा परिवर्तन हुआ था। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हम लोग समाजवादी लोग हैं और यह निर्णय होता है तो समाजवादियों का गढ़ है बलिया, तो जेडीयू को अगर मिलता है तो ये भी बेहतर ही होगा। और पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं सब हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और एक बेहतर परिणाम देंगे हम लोग। अवलेश जी, एक अंतिम सवाल जो कि है, आप नेता, आपके महागठबंधन के आप नेता संजय जी को जो इस सत्र से निलंबित कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही अन्याय हुआ है। जो आदमी अपनी बात को रख सकता है उस बात को सुनना चाहिए, सुन करके उसको जवाब देना चाहिए, उसकी रिप्लाई देना चाहिए। न कि आप हमारे बराबरी के हैं, सांसद आप भी हैं, सांसद हम भी हैं। आज आपको कुर्सी की ताकत मिली हुई है तो आप जो चाहें वो कर दें। ये हिंदुस्तान के संविधान के तहत एक उचित निर्णय नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर निर्णय लेकर के और निलंबन वापसी करना चाहिए सरकार को। नहीं जनता 2024 में उखाड़ के फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि ऐसे निर्णय लेने के परिणाम क्या होते हैं। इन दिनों बलिया में पटरी दुकानदारों का भी मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। अवलेश जी, इस पे आप कहते हैं? देखिए, पटरी दुकानदार एक छोटे व्यापारी हैं
हम ये जहाँ तक समझते हैं कि छोटे व्यापारियों का परमानेंट सोल्यूशन अगर कोई हल हो जाए तब उनके रोज़गार को बंद करना चाहिए। और ऐसे नहीं किसी की रोजी रोज़गार चल रहा है, दिनचर्या है, वो कमाना है, सुबह आता है, लगाता है, दिन भर कमा खा के अपने परिवार को, बाल बच्चा को, तो यह सरकार का उचित निर्णय नहीं है। पूरी लैंड एक्वायर करके पटरी दुकानदारों को मार्केट बना के देते हैं, उसके बाद उनकी रोजी रोज़गार को बंद करते, तो जहाँ तक समझते हैं हम अच्छा होता। ये सरासर गलत है। 2024 चुनाव में पटरी दुकानदारों का मुद्दा क्या रहेगा महागठबंधन के लिए? ये गरीबों की, गरीब ही और पटरी दुकानदार और सामान्य व्यक्ति ही हिंदुस्तान के राजगद्दी पे लोगों को भेजता है और शासन परिवर्तन करता है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि किसान, बेरोजगार, पटरी दुकानदार, इन सभी के साथ में अगर अन्याय होगा तो उसका परिणाम तो सामने आने वाला है 24 में। ये तो दिखाई दे रहा है 24 में परिवर्तन होने जा रहा है। तो समय होता है ना कि भाई कहावत है कि आदमी को जब अहम हो जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे उल जलूल और उल्टा सीधा काम करने लगता है, जो गरीबों के हित और न्याय की चिंता नहीं करता है, डिसीजन लेने लगता है। ये सब सरासर गलत है। पटरी दुकानदारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रोजी रोजगार को तुरंत सरकार को बहाल करना चाहिए और उनके विषय में चिंता करनी चाहिए। पहले उनकी परमानेंट सोल्यूशन निकाल लें, उसके बाद उनके उचित निर्णय उनके लेना चाहिए। खासकर इस देश में देखें तो इस बार महागठबंधन का जो नाम इंडिया पड़ा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है, या कह सकते हैं कि चुटकी ली है कि उन्होंने इसकी तुलना PFI से, कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम बदनाम करने को महागठबंधन को बोला है। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के बैठक से, विपक्ष के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ने की वजह से और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने वर्जन से ऐसा नहीं करना चाहिए। इस हिंदुस्तान राष्ट्र में, इस भारत में, इस इंडिया में जो भी व्यक्ति हैं वो सभी सम्मानित हैं और सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हैं। इस तरह की वार्ता बहुत निंदनीय नहीं करना चाहिए और अशोभनीय है। इस तरह की वार्ता हम समझते हैं कि आदमी को जब घबराहट होता है तभी उल जलूल बातें करता है, कोई भी आदमी देश का हो और राष्ट्र का, उसको ऐसा वार्ता नहीं करना चाहिए और देश में इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान के सारे वर्ग इस पे असंतुष्ट हो जाए। ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए और हम समझते हैं कि घबराहट से ये सब बातें निकल रही हैं, विपक्ष की घबराहट से। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ JDU के अवलेश सिंह मौजूद थे। उन्होंने अपनी बखूबी बातों को रखा। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ पंकज पांडे, बलिया। देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए।